हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वुल की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी कि ऊन की भौतिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। केमिकल स्टिक्स ऑफ वुल फाइबर। देखिए, जो वुल है इसकी हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है एसिड का इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड। तो देखिए, जो भी एसिड्स होते हैं ना, इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड हो, ठीक है, इनके अगर कांटेक्ट में अगर वुल आता है तो यह हमेशा डैमेज ही होगा। ठीक है, इसके रेशो को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो कभी भी आपको वुल फाइबर या फैब्रिक के ऊपर एसिड्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यह अल्टीमेटली इसके जो रेशो होते हैं इसको गला देते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं जैसे कि ये तो हो गया H2SO4, हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, तो यह भी क्या करता है, जो फाइबर्स होते हैं इनको डैमेज करने का ही काम करता है। ठीक है, चाहे इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो या फिर डाइल्यूटेड हो, सभी इसको ख़राब करने का काम करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे डैमेज नहीं करके, डायरेक्ट डैमेज नहीं करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, गलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे इसके जो रेशो होते हैं गल करके और सूख करके कैसे हो जाएंगे, वो कड़क और ब्रिटल से हो जाएंगे और फिर आसानी से वो टूट करके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि आपको इसके ऊपर हार्श एसिड्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो बहुत ही अगर कोई रेयर कंडीशन है और उसके अंतर्गत अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो जितने भी आपके डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कि बहुत कम मात्रा एसिड की होती है, आप उसे इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो वुल फाइबर होता है ना, वुल फाइबर, आप इसको एसिडिक डाइज से आप इनको कलर कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छे और आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाती है। सेकंड हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एल्कलीज। ठीक है, एल्कली का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का वुल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो कंसनट्रेटेड हो या फिर डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड जो एल्कलीज होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी जो वुल होता है इसको नष्ट करने का, ख़राब करने का काम करते हैं। अर्थात हमारा जो वुल फाइबर होता है इनके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर यूज़ नहीं करना है इस चीज़ को। तो अगर आप इसके ऊपर हार्श सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का अगर यूज़ करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि इसके जो रेशे होंगे फाइबर्स वो कैसे होंगे, ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर यूज़ नहीं करना है। हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा माइल्ड सोप्स जो आते हैं ना, माइल्ड सोप्स हों, ठीक है, डिटर्जेंट्स हो, ठीक है, लिक्विड सोप्स या लिक्विड डिटर्जेंट्स आते हैं। ठीक है, लिक्विड डिटर्जेंट्स आप इनका इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो स्पेशली वुल के लिए आते हैं, जिससे कि जो वुल का फाइबर होता है वो डैमेज नहीं होता है और जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका कलर होता है, ठीक है, उसकी स्मूथनेस जो होती है वो हमेशा सेम बनी हुई रहती है। ठीक है, उसकी जो फ्लफीनेस होती है, वो क्रिम्पी स्ट्रक्चर होता है, वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर माइल्ड जितने भी डिटर्जेंट्स या सोप्स होते हैं उन्हें ही यूज़ करना है। हार्श का अगर आप यूज़ करेंगे तो फाइबर को डैमेज करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डाइज। ठीक है, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है वुल के ऊपर। ठीक है, तो जो वुल का जो फाइबर होता है ना, वो उसके ऊपर आप आसानी से जो एल्कलाइन डाइज होती है, ठीक है, उसको, और जो वेट डाइज होती है ना,
इससे आप उसको बहुत अच्छे से कलर कर सकते हो, रंग सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे भी चढ़ते हैं और काफ़ी इनकी कलर फास्टनेस जो होती है वो भी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये इतने इजीली इस पे से हटते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचेस, ठीक है। विरंजकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि जेवल वाटर है, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, अगर आप उसका यूज़ करते हो वुल के ऊपर तो वो क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा, ठीक है। जेवल वाटर इसको वुल को डैमेज करने का काम करेगा, ठीक है। इसके जो फाइबर्स होंगे अगेन डैमेज हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, कलर उड़ जाएगा इनका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको तो यूज़ आपको नहीं करना है। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, H2O2 या हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एक अच्छी ब्लीच के रूप में काम करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वुल फाइबर होता है ना वो डैमेज नहीं होगा। बस एक मेन चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, आप H2O2 के साथ साथ में जो पोटेशियम परमैंगनेट होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी पोटेशियम परमैंगनेट का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लीचेस के बाद में कपड़े को अच्छे से रिंस करना है। अगर आप उसको रिंस नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जो ब्लीचेस होती है उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। और इफ़ेक्ट बना हुआ रहेगा अगर ब्लीचेस का तो वो कपड़े को धीरे धीरे ख़राब करने का काम करेगा, ठीक है। अगला आता है वो है इफ़ेक्ट ऑफ स्वेट, ठीक है। पसीने से क्या होता है, तो देखिए जो वुल फाइबर है अगर यह आप इसको रेगुलर या कंटिन्यूसली अगर आप इसको पहनते रहते हैं, ठीक है, और क्या है कि इसके ऊपर पसीना होता रहेगा ना तो उस जगह से जो वुल फाइबर है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फैब्रिक वहाँ का ख़राब हो जाएगा। और अगर सबसे ख़राब काम आपने क्या किया, इसको पहनने के बाद में बिना वॉश के इसको अगर आप स्टोर करके रख देते हैं तो वो और भी ज़्यादा ख़राब असर करता है, ठीक है। इससे जो इसका कलर होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो कलर वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और जो उसका वहाँ पर आपको पीलापन दिखाई देगा, साथ ही साथ में उसमें से स्मेल आने लगेगी, ठीक है। और अगर किसी का जो पसीना होता है वो एसिडिक या अल्कलाइन नेचर का है, ठीक है, और ज़्यादा हार्श होगा तो वो वहाँ के जो रेशे होते हैं ना वो भी कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। वीक होने की वजह से वो ईज़िली टूट करके फट जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी वुल फाइबर से बना हुआ जो फैब्रिक है उसे जब आप पहनते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ही आपको स्टोर करना है। पहले आप स्टोर करेंगे तो आपका फैब्रिक जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये थी वुल की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने पढ़ा एसिड्स का, एल्कलीज का, डाइज का, ब्लीचेस का और स्वेट का क्या इफ़ेक्ट होता है वुल फाइबर के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।